थी और मैं बड़ी लाडों से पली थी और फिर मैं गई अमेरिका और वहाँ मैंने अच्छे खासे जूते खाए। मुझे काम करना पड़ा। मैं 16 साल की थी, आई थिंक पहली जॉब मेरी तब थी। और फिर मैंने कौन सी नई जॉब्स की, दो जॉब्स, तीन जॉब्स, कॉलेज फीस, माय रेंट, मेरा छोटा भाई मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मायरा खान के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मायरा खान जब अपनी फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की प्रमोशन कर रही थी और मुख्तलिफ चैनल्स को जाकर इंटरव्यूज दे रही थी, तो फिर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के वो वाकयात, वो लम्हात बयान किए जिन्हें वो बयान करते करते रो पड़ी। और आप भी सुनकर काफी हैरान होंगे कि एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं, जिन्हें आप सिनेमा घरों में जाकर देखते हैं और उनका आम लाइफस्टाइल देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार क्या कुछ नहीं है इनकी जिंदगी में। और बहुत सारे लोगों के दिलों में हसरत पैदा होती है कि काश हमारी जिंदगी में भी ये सब कुछ होता। लेकिन आप जब उनकी जिंदगी के, उनके माजी के वो लम्हात सुनेंगे तो आप काफी हैरान होंगे कि यार इतनी अमीर, इतने पैसे वाली एक्ट्रेस क्या जिंदगी में ये काम भी कभी किया करती थी। और ये बात भी सुनकर आप काफी हैरान होंगे कि पाकिस्तान से बहुत सारी एक्ट्रेस भारत में जाकर काम कर चुकी हैं, लेकिन मायरा खान वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जिन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान ने खुद अप्रोच किया, जिन्होंने खुद चाहा कि मायरा खान मेरी फिल्म में काम करें। और आप ये भी जानकर काफी हैरान होंगे कि पूरी इंडस्ट्री के लोगों में से वो लोग नहीं जो सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स हैं, उनके को स्टार्स हैं, वो लोग नहीं जो इंडस्ट्री के सारे लोग हैं, जो सेट पर कपड़े इस्त्री करते हैं, चाय देते हैं, कैमरामैन है, लाइट मैन है, वो सब भी मायरा खान से बहुत प्यार करते हैं। वो कहती हैं कि दुनिया में आज मुझे लोग सब ये कहते हैं, इंडस्ट्री में भी लोग मुझे आज सब ये कहते हैं कि आपका इखलाक बहुत अच्छा है। क्योंकि जब वो अपने फैंस के साथ मिलती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे कोई शो हो, वो उस दौरान अपने फैंस से बहुत ही प्यार से मिलती हैं। जबकि बहुत सारे सुपरस्टार्स अपने फैंस से दूर भागते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और उनमें शो करते हैं कि मैं एक सुपरस्टार हूं और आप मेरे फैन हैं। वो डिफरेंस खुद शो करते हैं। लेकिन मायरा खान जब भी कभी अपने किसी फैन के साथ मिलती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती हैं। मायरा खान कहती हैं कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मेरा इखलाक बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन वो मेरा माजी नहीं जानते कि मेरे अंदर ये बातें कहां से आई और मैंने कहां से ये बातें सीखी। वो कहती हैं कि एक वक्त था जब मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गई। जब मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गई तो मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठाना था, वहां रहने का खर्च भी उठाना था और मेरा भाई भी वहां पे मौजूद था, मैंने उसका भी ख्याल रखना था। तो मैंने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी जो की वो एक फार्मेसी पे स्वीपर की नौकरी की। मैं एक फार्मेसी पे झाड़ू पोछा करती थी। अब आप सुनकर काफी हैरान हो रहे होंगे, शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, ये उनके अपनी जुबानी बातें हैं। और मैं बड़ी लाडों से पली थी और फिर मैं गई अमेरिका और वहाँ मैंने अच्छे खासे जूते खाए। मुझे काम करना पड़ा। मैं 16 साल की थी, आई थिंक पहली जॉब मेरी तब थी। मैंने पहली दफ़ा उस वक्त मॉप पकड़ा था, एक पोछा। और फिर मैंने कौन सी नई जॉब्स की, दो जॉब्स, तीन जॉब्स, कॉलेज छोड़ देती थी, फिर जॉब करती थी कि पैसे कमाऊँ, कॉलेज फीस, माई रेंट, मेरा छोटा भाई मेरे साथ। आई हैव अप्लाइड एवरीवेयर कि मुझे कोई ना कुछ मिल जाए, कुछ मैं कर लूँ। मैं और मेरा भाई यहाँ जाके खाना खाएंगे और हाफ मील शेयर करेंगे। ये मेरी जॉब है, ये आपकी जॉब है, ये कैमरामैन है, ये इनकी जॉब है, और मेरे और इनमें कोई फर्क नहीं है। और मैंने सीखा अपनी जिंदगी में कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। फिर अपनी जिंदगी में मैंने तरक्की करने की बेइंतहा कोशिश की, बहुत मेहनत की। और फिर ये जानकर आप काफी हैरान होंगे कि जब वो अमेरिका में सेटल हो चुकी थी तो फिर अपनी मोहब्बत की खातिर वो वापस पाकिस्तान आ गई। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने उसी मोहब्बत से शादी कर ली। और वो जब अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी तब भी उनकी आंखें नम हो गई थी। और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे पूरी तरह से इंडस्ट्री में काम करने के लिए सपोर्ट किया, मेरा पूरा ससुराल मुझे सपोर्ट करता था। वो कहती हैं ना मेरे हस्बैंड ने किसी ड्रामे में काम करने से रोका, ना किसी फिल्म में, ना किसी गाने में, ना किसी एड में, हर जगह पर वो मुझे प्रोटेक्ट करते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे। अब जब आप उनके बारे में इतनी अच्छी बातें कर रही हैं तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर जब
कोई लड़की कुछ नहीं होती, या कोई भी इंसान जब वो कुछ नहीं होता, जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसके लिए वो रिश्ता इतना अहम होता है। उसके लिए आप अमेरिका छोड़कर आ गई, उससे उसकी मोहब्बत के लिए आपने अमेरिका को छोड़ा, जबकि हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहां पर सेटल होने की ख्वाहिश रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अमेरिका गए, सेटल हुए और वापस ही नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने अमेरिका छोड़ दिया, आपने उसकी मोहब्बत में पाकिस्तान आ गई, उसकी मोहब्बत में आकर आपने शादी कर ली, आपके 2 बच्चे हो गए, आपकी इतनी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। मेरे दिल में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? आपका इखलाक तो बहुत अच्छा है, इसकी मैं जाती तौर पर खुद भी गारंटी देता हूं कि आप बहुत हम्बल है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब एक लड़की कुछ नहीं होती और उसका हस्बैंड उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, बहुत कुछ सिखा देता है और उसको एक ऐसे स्टेज पर ले जाता है जहां दुनिया उसके पीछे भागती है, क्या उस लड़की को उस वक्त जाकर पता चलता है कि ये शख्स मेरे काबिल नहीं था? क्या उस वक्त जाकर उसको पता चलता है कि जिस लड़के से या जिस शख्स से मैंने शादी की वो इस काबिल नहीं था? मुझे बहुत सारी एक्ट्रेस के बारे में पता है, जब वो इंडस्ट्री में आई कुछ नहीं थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रखा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां की, लेकिन जब वो स्टार बन गई, सुपरस्टार बन गई, तो उन्होंने अपने उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर सीढ़ी चढ़ाई थी, जिन्होंने उनको इस स्टेज तक पहुंचाया, उन्होंने उन तमाम तर लोगों को छोड़ दिया। ये क्या वजह है? माहिरा खान, मेरा भी आपसे यही सवाल है। जाहिर है ये आपकी जाती जिंदगी है, लेकिन आप खुद जब बयान करती हैं तो मेरे दिल में भी ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या हुआ ऐसा? शायद आपको अपना कैरियर नजर आ रहा था, शायद आपको नजर आ रहा था कि अब मैं जिन फिल्मों में काम करूंगी, हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को पसंद ना हो, और हो सकता है कि अब आपके हस्बैंड से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हो रहा हो। जिस तरह के सीन्स ड्रामों में या फिर फिल्मों में होते हैं, हो सकता है ये तमाम तर चीजें बर्दाश्त ना हो रही हो, और फिर आप दोनों के बीच में आपका अपना कैरियर आपको अजीज लगा और उनको अपनी रिस्पेक्ट, और फिर आप दोनों के बीच में अलहदगी हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ये वीडियो बनाते बनाते मेरा टॉपिक ही कहीं और आ गया, कहीं और ही निकल पड़ा। लेकिन मैं उन तमाम तर लोगों से, स्पेशली उन लड़कियों से ये कहना चाहूंगा, जब आप अपने से नीचे स्टेटस में, पैसे में, या फिर किसी तरह से भी किसी ऐसे लड़के से शादी करती हैं, और फिर जब आप कुछ बन जाती हैं तो आप सोचती हैं कि वो मेरे लिए बेकार है, तो याद रखें आप अपनी जिंदगी में अपने लिए खुद गमों की एक पुतली खोल रही हैं, अपने लिए खुद एक ऐसी जिंदगी इख्तियार कर रही हैं, अपने लिए एक ऐसा सफर और ऐसा रास्ता इख्तियार कर रही हैं जहां आपको खुशी नहीं मिलेगी। इन फ्यूचर आपके लिए तन्हाइयां हो सकती हैं। खैर माहिरा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा हम सफ़र लाए जो आपको खुश रख सके। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।